हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिज़िक्स कंसेप्ट। आज हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आए हैं मेटल एंड नॉन मेटल का, जिसमें हम आज सीखेंगे कि एक मेटल जब किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करता है तब क्या प्रोडक्ट बनता है। और दूसरा हम सीखेंगे कि कैसे एक मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए इसके लिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ लिख देता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, कॉपर। कॉपर के बाद मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है। अब रिएक्ट कैसे करते हैं। एक हम यहाँ पे मेटल लेंगे, दूसरा हम कोई मेटल का सॉल्ट ले लेंगे। मेटल का सॉल्ट ये क्या करेगा, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा उसको डिस्प्लेस करके खुद मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा और उसको बाहर फेंक देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, ए और बी, ए एंड बी। ठीक है। चलिए तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं। एक हमने पोटेशियम ले लिया, चलिए पोटेशियम ले लिया एंड सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट ले लिया। ठीक है। अब क्या होगा, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर देगा इसको और क्या बना, Na बाहर निकल जाएगा। ठीक है, KCl बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखिए, हम Mg प्लस FeCl2 ले लेते हैं। क्या होगा, यहाँ पर बनेगा MgCl2 प्लस Fe। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। एक और देखिए, Zn प्लस NaCl। अच्छा, ये नहीं, NaCl नहीं, क्या कीजिए आप, FeCl2 ले लीजिए। चलिए फिर से क्या होगा, ZnCl2 प्लस Fe बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये हमने जो रिएक्शन की अभी, अगर हम सोडियम इधर ले लें और पोटेशियम इधर ले लें तो क्या बनेगा, बता सकते हैं? बताइए क्या बनेगा। आप बोलोगे सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगा पोटेशियम को और NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, है ना। ऐसे ही तो बोलोगे आप। NaCl यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और पोटेशियम जो है निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर आपने तो ये रिएक्शन भी लिखी है, यहाँ पे मेटल ए मेटल जो है बी मेटल के सॉल्ट में से मेटल बी को डिस्प्लेस कर देता है और
ए मेटल खुद सॉल्ट बना लेता है और बी मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने एक चीज़ और बोली थी, साथ में एक बात बोली थी कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही ऑर्डर है। देखिए, पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए पोटेशियम कर सकता है सोडियम को, लेकिन सोडियम पोटेशियम को नहीं कर सकता। इसलिए ये रिएक्शन थोड़ी सी गलत है। ठीक है ना? ठीक है, समझ गए आप? अब देखिए, अब हम एक और करा लेते हैं, AlCl3 प्लस। हमने AlCl3 ले लिया और मैग्नीशियम ले लिया, क्या बनेगा? MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे भी 3 का और यहाँ पे भी 3 का। ठीक है, तो ये पूरी तरह बैलेंस है रिएक्शन। हाँ, ये डिस्प्लेस कर सकता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम लीस्ट रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम ले लीजिए आप, एक कैल्शियम ले लीजिए और एक ZnCl2 ले लीजिए, जिंक क्लोराइड। क्या होगा? CaCl2 प्लस Zn बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ ही गए होंगे। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक कौन सा था? When metal react with other metallic salt। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिएक्टिविटी सीरीज को मैं नहीं में डाल रहा हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डज मेटल react with non-metal। ओके, नॉन मेटल। देखिए, हमने अभी इतने सारे रिएजेंट के साथ मेटल्स की रिएक्शन कराई। रिएजेंट मतलब इतने सारे अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराई मेटल की, तो हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेटल किस मैनर में किसी रिएजेंट से रिएक्ट करता है? तो चलिए, वही समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं? जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो हमको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,1। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8। अब एक हम पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट हैं
जितने भी एलिमेंट हैं वो स्टेबल होने के लिए, क्या स्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल या हम कहें वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते हैं। क्या जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का या फिल्ड करने का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए इनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट सेल में, तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। 7 इलेक्ट्रॉन की इसको क्या पड़ेगी, जरूरत। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इसको बहुत एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है नहीं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी है नहीं। तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कैटायन। अब देखिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसकी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। अब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8। तो ये स्टेबल हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, बिल्कुल हो गया स्टेबल। अब ऐसे ही हम सोडियम को देखें, क्लोरीन को देखें। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या आएगा, 2,8,8। ठीक है, 2,8,8 कितने हो गए, 10 + 18 हो गए, सॉरी 7, 2,8,7। ठीक है, अब इसको आउटर मोस्ट सेल में स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसको स्टेबल, इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं, या हम देखें अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा क्लोरीन को, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Cl नेगेटिव में। इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला था, ये Cl नेगेटिव में। अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन दिया किसने इसे, ये सोडियम ने। ठीक है, इस सोडियम ने इसे अपना इलेक्ट्रॉन दिया। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे 7। ठीक है, और सोडियम ने इसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन। एक ज़्यादा हो गया ना, तभी तो नेगेटिव आया है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया Na पॉजिटिव में, ये हो गया Cl नेगेटिव में। अब ये क्या बना लेंगे, NaCl। क्या बना लेंगे, NaCl। अच्छा, बनाया क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर।
ठीक है, एक फोर्स लगेगी इनके बीच में, हम जानते हैं, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अट्रैक्शन वाली फोर्स है तो इसको क्या बोल देंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोडियम और इनके बीच में एक टाइप की फोर्स लगेगी जिसको हम बॉन्ड भी बोलते हैं, लेकिन ये बॉन्ड रियलिटी में कोई बॉन्ड होता नहीं है। सोडियम और क्लोरीन के बीच में रियलिटी में कोई बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ एक फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्जेस के बीच में लगती है। ये अभी चार्ज्ड पार्टिकल है ना, क्योंकि अभी देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव पार्ट है, न्यूट्रल नहीं है अभी ये, ठीक है। तो इस अब अट्रैक्शन फोर्स लग रही है तो कौन सी फोर्स हो गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। NaCl बन गया। अच्छा, NaCl है तो हमको दिखाई दे रहा है NaCl, लेकिन Na का किस चीज में है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव पार्टिकल है। अभी हमने देखा ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ही तो इसको डोनेट किया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सोडियम कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव, और क्लोरीन कैसा है अंदर, निगेटिव। इनके बीच में जो फोर्स लग रही है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और केमिस्ट्री में हम इसको बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड कोई रियलिटी में सोडियम और क्लोरीन के बीच में नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब बात आती है, ये जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। दो आयंस हम कहते हैं जो जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, दो आयंस है, इसको हम कैटायन बोल रहे हैं। अभी मैंने बताया था सोडियम को हमने कैटायन बोला था, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनको कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनायन। तो ये एक एनायन और कैटायन से मिलकर बना है NaCl। तो इनके जो बीच में बॉन्ड है इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप। अच्छा, अब ये जो कंपाउंड बना है, ऐसे ही देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल लें हम। एक और एग्जांपल लेंगे हम। देखिए हम इस बार मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा, 2,8,2, ठीक है। ये 10 और ये 2 12। अब इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब ये भी स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अभी 6 इलेक्ट्रॉन की। तो 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे
तो स्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Mg टाइप पॉजिटिव में हो जाएगा कन्वर्ट। अच्छा, अब इसने ये इलेक्ट्रॉन जो दिए वो किसी ना किसी को तो दिए होंगे, तो हम अब दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो दो हम क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन जो एक्सेप्ट किए, तो एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इसको इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने चाहिए? एक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, लेकिन क्या अभी भी ये स्टेबल है? नहीं है, क्योंकि इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या करेगा? दूसरे क्लोरीन एटम को अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या बना लेगा? हम अगर देखें यहाँ पे Mg प्लस Cl, MgCl2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2Cl लिख दो यहाँ पे, ठीक है, या Mg प्लस Cl2 MgCl2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब इनके बीच में ऐसे ही हमने देखा था, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो फोर्स लग रही थी, वो कौन सी फोर्स कह रहे थे हम? इनके बीच में भी कोई फोर्स लग रही होगी, वो कौन सी फोर्स थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही इनके बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है, बॉन्ड होता नहीं है रियलिटी में, लेकिन एक फोर्स होती है, उसे कोई हम बॉन्ड बोलते हैं। तो कौन सा बॉन्ड होता है वो? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। अच्छा, अब जिन कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आज सिखाया आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।